अब बेटा यहाँ पर देखिए आज बेटा आज इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक 5वें क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको मैंने करा दिए थे। तो आज बेटा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट 2 पॉलिनोमियल मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि आपको यहाँ पर एक क्यूब दे के आएगा और उस क्यूब को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए सिंपल सा बेटा हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, ठीक है। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a का मतलब 2x, b का मतलब 1। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 2x आएगा और जहाँ पर b है वहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x का होल क्यूब, b का मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 और a का मतलब 2x एंड b का मतलब 1 इन ब्रैकेट a प्लस b। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 1। बट यहाँ पर क्यूब है तो पहले क्यूब आएगा 2 में तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का यहाँ पर क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 3 2 6 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब, ये तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कॉपी कर देंगे प्लस 1 प्लस यहाँ पर 6x का पहले इंटू करेंगे 2x में तो आ जाएगा 6 2 12x स्क्वायर और फिर करेंगे 6x का इंटू 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया। तो इसको बेटा मैं यहाँ पर बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा हमारा आंसर आ गया। इसी तरह के इसके सेकंड और थर्ड पार्ट्स है बेटा, इसके और पार्ट्स हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला गया इवालुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब कि आपको यहाँ पर पहले पार्ट में जो भी यहाँ पर दे रखा है उसमें आपको आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू इवालुएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 99 की पावर 3 यानी कि क्यूब लिखा है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लेते हैं कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला होता है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो a का मतलब 100 और b का मतलब 1। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100 की पावर 3 यानी क्यूब a क्यूब माइनस b मतलब 1, b क्यूब माइनस 3 और यहाँ पर क्या आ रहा है a का मतलब 100, b का मतलब 1 एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी 100 माइनस 1। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया जहाँ जहाँ पर a है बेटा वहाँ वहाँ हमें पुट करना है 100 और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ हमें पुट करना है 1। अब 100 की पावर 3 कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, दो जीरो हैं तो नंबर ऑफ जीरोज का इंटू करते हैं पावर में। तो 2 जीरोज हैं और 3 2 6, यहाँ पर 6 जीरो आएगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। 6 यहाँ पर जीरो हो गए। माइनस 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आएगा। माइनस 3 का इंटू करेंगे 100 में तो आ जाएगा 300 और उसका इंटू करेंगे 1 में तो वही आ जाएगा 300 इन ब्रैकेट 100 माइनस 1 यानी कि 99। यहाँ पर बेटा लिखा 1, यहाँ पर 1 के साथ 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 माइनस 1 माइनस 300 का इंटू करेंगे 99 में, ठीक है। एक मिनट जो कॉल आ रही है, हेलो, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पर देखिए 300 का इंटू करेंगे 99 में तो आ जाएगा 0 0 और यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 9 जा
27, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 27 और 2 29, ठीक है बेटा। यहाँ पर इंटू कर दिया मैंने 2 0, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 9 27 29, ठीक है ना। ऐसे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 के साथ यहाँ पर 6 0 हैं, माइनस, देखिए ये नंबर भी माइनस में है और ये नंबर भी माइनस में है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29701। अब बेटा यहाँ पर हम इसे लेस कर लेंगे, तो 0 लेस करना आपको आता है, 0 - 1 तो आएगा आपके पास 9, यानी 10 माइनस 9 - 0 9, 9 - 7 2, 9 - 9 0, 9 - 2 7 और यहाँ पर बचा 100 पर हमने कैरी लिया था तो बचा 9। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया। डन, क्लियर है। तो ऐसे आपके और भी पार्ट्स हैं, उसमें आपको ऐसे यहाँ पर ब्रेक करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में कि ब्रेक यहाँ पर कैसे करना है। जैसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान ली सपोज यहाँ पर सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में लिखा है 102 की पावर 3, तो ये भी बहुत आसान है, होल क्यूब है यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर सॉल्व तो नहीं करूँगा, बस मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसको ब्रेक कैसे करना है। तो 102 की पावर 3 का बेटा मतलब है कि 100 + 2, इसे हम कह सकते हैं 100 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 102 और पावर 3 है, फिर यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होता है a³ + b³ + 3ab और इन ब्रैकेट a + b, ठीक है। इस तरह से इसे एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए दो ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एक बेटा हमारा a - b का होल क्यूब है और एक हमारा a + b का होल क्यूब है। आप इसे आराम से सॉल्व करना, ठीक है, इसे आप आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन बोला गया है 999 की पावर 3। तो सिंपल सी बात है, हमें बेटा यहाँ पर 0 की फॉर्म में ब्रेक करना है, मतलब कि ये नंबर किसके ज़्यादा पास है, तो ये नंबर को बोल सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम अगर 1000 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab एंड इन ब्रैकेट a - b, ठीक है। आप लगा के बेटा खुद सॉल्व करना और इसके आंसर को बेटा कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9th आपको आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर से कुछ पार्ट्स आपको दे के आएंगे और आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि ये कौन से फॉर्मूले को टच कर रहा है, मतलब कहने का देखिए अगर यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब के फॉर्म में आपने पढ़ा था फॉर्मूला एक a³ + b³, ठीक है। इसके आगे आपने पढ़ा था +3ab एंड इन ब्रैकेट a + b। बहुत ध्यान से आपको समझना है, या तो इस केस में प्लस होगा या तो इस केस में माइनस होगा। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अभी हम इसके एक और ऐसे पार्ट्स को भी कराएंगे जहाँ पर माइनस होगा। तो पहले तो हमें यहाँ पर माइंड लगा लिया कि यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर a³ + b³ और ये मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a³, ध्यान दीजिए, + b³ प्लस इंटू करेंगे तो आएगा 3a² b एंड प्लस फिर इसका इंटू करेंगे b में तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab², ठीक है। अब मैं इसको अलग से बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, हमें इस वाले फॉर्मेट, हमारे क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में करना है और सिर्फ ये क्वेश्चन मत देखिए, सिर्फ हमें इतने पर काम करना होता है। इतने को आप देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का कि a और b यहाँ पर क्या है, मतलब इसको परफेक्ट क्यूब में आपको लिखना है। कैसे? 8a³ को हम बोल सकते हैं 2a का होल क्यूब। जब ये क्यूब 2 में आएगा तो बन जाएगा 8 और a³, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखा है b³ तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर लगा देंगे b³, ठीक है। अब देखिए बस हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखे ध्यान से, हमारा ये काम हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे और अब हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए ध्यान से, फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखा है 3a² b, तो ऐसे करेंगे प्लस
3a का मतलब पहला वाला आइटम यानी कि 2a, तो यहाँ कर देंगे कितना 2a और इसके बाद से स्क्वायर लगाए, फिर यहाँ पर लगाए b का मतलब दूसरा पार्ट यानी कि वो हमारा यहाँ पर b है, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 और a का मतलब पहला पार्ट यानी कि 2a और b का मतलब दूसरा पार्ट वो ऑलरेडी यहाँ पर b है तो b और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना तो आपका बेटा अप्रॉक्सीमेट बेटा आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बेटा वही आएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा जरा, इतना कर लिया ना। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, ये और ये सेम आएंगे। कैसे, देखिए ये स्क्वायर लगाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर भी। आप यहाँ पर चेक करिए 3 2 जा 6, 6 ab स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर काम नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अच्छा अब बताइए जरा हमें कि ये फॉर्मूला किसका होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले बातें की हैं, मैंने इंटू कर दिया है। ये फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर कर देना है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का मतलब 2a और प्लस b का मतलब b का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं इस आंसर को बॉक्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये देखिए हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके आपको इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसका एक नेगेटिव साइन का पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए इसका 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी एक क्वेश्चन आपको माइनस वाला भी यहाँ पर कराता हूँ। तो देखिए प्लस वाले में आपको लगाना था फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे करके, और माइनस में क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, ठीक है। तो इसको बेटा हम ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्यूब में माइनस है तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे बोलें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, तो ये फॉर्मूला बेटा किसका होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अगर इसको हम इंटू करके बोले तो हमारा ऐसे आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका इंटू करेंगे पहले a में तो आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर दोनों के क्यूब के बीच में अगर माइनस आता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो आपको इसी फॉर्म में यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा है 8a क्यूब, तो 8a क्यूब को बेटा हम बोल सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस b, तो बेटा ऐसे तो लगा देंगे b क्यूब माइनस, देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पर क्या है माइनस 3ab, या फिर ऐसे देखिए माइनस 3a स्क्वायर, a का मतलब पहला एलिमेंट, a का मतलब ये हमारा a है, a क्यूब है, ये हमारा b क्यूब है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो a का मतलब पहला वाला यानी 2a, यहाँ पर कितना आ गया 2a का होल स्क्वायर, और b का मतलब यहाँ पर फिलहाल के लिए b है प्लस 3a का मतलब यहाँ पर है 2a और b का मतलब यहाँ पर है b और स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा क्यूब दोनों में, तो यहाँ कितना आएगा 8, सॉरी रुक जाइए। अब बेटा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, a माइनस b का होल क्यूब, a का मतलब 2a, तो 2a माइनस b का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। अब बेटा यहाँ पर देखिए बेटा 8th का 5th पार्ट यहाँ पर कैसे करेंगे। इसे बेटा हम लोग बोल सकते हैं 3p का होल क्यूब, ठीक है, 3p का होल क्यूब माइनस इसे बोल सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। आगे यहाँ पे क्या होता है 3a स्क्वायर b, देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर b, a का मतलब 3p का स्क्वायर, b का मतलब हो गया 1/6 माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ गया 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है a का मतलब 3p, और उसके बाद b का मतलब 1/6 का स्क्वायर। हमें बेटा यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सॉल्व नहीं करना होता है, बस हमें यहाँ पर दिख गया कि पूरा फॉर्मूला किसका होता है a माइनस b का होल क्यूब का, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई का बेटा मतलब होता है कि आपको यहाँ पर LHS और RHS को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बेटा हम लोग उस पार्ट्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पर आपको टर्म्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही टर्म्स हैं, यहाँ पर काफ़ी आपको दिख रहे हैं, तो इन पूरे को सॉल्व करके हमें ये आंसर यहाँ पर ला के दिखाना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग RHS। यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हमारा RHS है। इस पूरे RHS को हमें सॉल्व करके LHS में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर x का इंटू करेंगे इन दोनों में। तो देखिए पहले करेंगे x का, तो यहाँ कितना आएगा पूरा x क्यूब, फिर करेंगे x का, इसमें तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर करेंगे x का y में तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर x का इंटू कर लिया, ऐसे ही हमें करना है y का इंटू। तो पहले करेंगे y का, x में तो यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का इंटू फिर नंबर्स का इंटू। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और y का इंटू करेंगे x, y में तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस एंड प्लस, प्लस में आंसर आएगा, y का इंटू करेंगे y स्क्वायर में तो आ जाएगा y क्यूब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है। ये अलग बात है, यहाँ पर देखिए ये आगे पीछे है बट सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर सेम टर्म लिखा है एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी कैंसिल आउट। और जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका आ गया, जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करने में आपको LHS में दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू LHS। ठीक है, ये बेटा हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे हमें इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज करना है, मतलब कुछ नहीं, फैक्टराइज का मतलब सिंपल से यहाँ पर आपको फॉर्मूला ओपन करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, देखिए आपको बता रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक, फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। ठीक है बेटा, ये बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है ना, यहाँ पर बेटा माइनस होता है, यहाँ पर बेटा माइनस होगा। ठीक है ना, सिंपल सा। तो बेटा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें बेटा यहाँ पर इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसी बेटा हम लोग बोल सकते हैं क्या, 3y का होल क्यूब और प्लस इसे हम कह सकते हैं 5z का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा ए प्लस बी, तो ए का मतलब 3y प्लस बी का मतलब 5z और यहाँ पर ए स्क्वायर, ए का मतलब 3y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 5z का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मतलब 3y और b का मतलब यहाँ पर हो गया 5z। तो यहाँ पर इसको तो मैं ऐसे ही कॉपी कर देना है, 3y प्लस 5z और यहाँ पर ये करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर तो स्क्वायर पहले 3 में आएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर z में आएगा तो आ जाएगा z स्क्वायर माइनस नंबर का नंबर से इंटू 3 5 जा 15 y और z। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर और यहाँ से यहाँ तक दूसरा फैक्टर। इसे अच्छे से कॉपी करिए और सेकेंड पार्ट को बेटा आपको खुद यहाँ पर सॉल्व करना है। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो बेटा इसके लिए एक अलग से आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। बेटा इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक फैक्टर है, और एक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कॉपी करना है, मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड हमें क्या है वो समझ के हर जगह पुट करना है। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 27x³ को हम कह सकते हैं 3x का होल क्यूब। बाकी तो सिंगल सिंगल है, तो ऐसे कर देंगे ब्रैकेट में y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस, अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 3xyz, देखिए 3 हमारे बन गए, मतलब मेन हमें 3 फोकस करना है। यहाँ पर ये बन गया है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है -3, तो -3x, x का मतलब पहला एलिमेंट यानी कि 3x, y का मतलब दूसरा एलिमेंट यानी कि y, और तीसरा एलिमेंट यानी कि z। ऑटोमेटिक आपका ये पोर्शन इससे मैच करेगा, 3 × 9 9xyz, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब इसे हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक करना है, तो इस पूरे को जस्ट हमें कॉपी करना है, इस पूरे को हमें कॉपी करना है। बस जहाँ पर x है वहाँ पर 3x आएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर y, जहाँ पर z वहाँ पर z, मतलब x y z की वैल्यू को यहाँ पर हमें फोकस करके यहाँ पर पुट करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखा ब्रैकेट में x + y + z, x का मतलब 3x + y + z, ठीक है, इन ब्रैकेट x², x का मतलब 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा y², तो यहाँ पर आ गया y² प्लस z², ठीक है, माइनस xy, x का मतलब पहला एलिमेंट यानी कि 3x, y का मतलब y माइनस yz, y और z माइनस zx, z का मतलब यहाँ पर क्या है z है, बट x का मतलब यहाँ पर है 3x, ठीक है, 3x ब्रैकेट क्लोज। ये पोर्शन हमारा ऐसे रहेगा 3x + y + z इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर दोनों में आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 9x² + y² + z² माइनस, यहाँ बन गया हमारा कितना 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये पूरा हमारा फैक्टराइज होकर हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए वेरीफाई दैट, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पोर्शन के इक्वल है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने का मतलब है कि आप किसी भी एक साइड को लेकर दूसरे साइड को ले आइए, मतलब किसी भी एक साइड को आपको सॉल्व करना है और अदर साइड को प्रूफ करना है। तो आमतौर पर बेटा हम लोग उस साइड को लेंगे जिस साइड में सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लेंगे RHS को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RHS पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इनटू भी कर सकते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को हम लेकर सॉल्व करेंगे और ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये हमारा RHS LHS के इक्वल आता है तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है मैंने यहाँ पर टेकिंग RHS। तो देखिए RHS में ये पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है पूरा। तो यहाँ पर लिखा है 1/2 इन ब्रैकेट x + y + z, ठीक है। फिर यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे x - y का होल स्क्वायर। x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² + y² माइनस 2xy। उसके बाद से यहाँ पर ओपन करेंगे y - z का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा y² प्लस z² माइनस 2yz। यहाँ पर ओपन कर देंगे फॉर्मूला z - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा z² प्लस x² माइनस 2zx। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, 1/2 x + y + z इन ब्रैकेट। अब देखिए ध्यान से x² यहाँ पर 2 बार है, तो ये दोनों मिलके हमारे बन जाएंगे 2x²। फिर यहाँ पर देखिए y² भी यहाँ पर 2 बार है, ये है y², यहाँ पर y², तो यहाँ बन गया हमारा कितना 2y²। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर z² भी यहाँ पर 2 बार है, तो बन जाएगा 2z², ठीक है। उसके बाद से ये पूरे पोर्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं, मैं इसे कैंसिल करके दिखा रहा हूँ आपको। x² 2 बार हो गया, ऐसे y², ऐसे ही z², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 यहाँ पर एलिमेंट्स और बच गए हैं, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इतना होने के बाद बेटा देखिए ध्यान से यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए सब में 2 है, तो सबका 2 कॉमन ले लेंगे, सबका 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x + y + z। और यहाँ से यहाँ तक में सब में 2 कॉमन है, तो इंटू 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सब में से 2 हट जाएगा, तो आएगा x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर बचा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बेटा यहाँ पर हम इंटू करेंगे, तो पहले x का इंटू करेंगे यहाँ सब में, ऐसे करेंगे y का इंटू इन सब में, ऐसे करेंगे z का इंटू, मतलब 3 बार हमें यहाँ पर इंटू करना है। तो बेटा सबसे पहले हम इंटू करते हैं x का इन सब में, तो यहाँ पर क्या आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बचेगा एक्स क्यूब, इसमें करेंगे x इंटू तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। सब में आपको x अटैच करना है, सब में आपको x से इंटू करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक एलिमेंट में आपको x की पावर को अटैच करना है। तो यहाँ तक हो गया, फिर x का इंटू और z में तो क्या आएगा एक्स जेड स्क्वायर, इसमें करेंगे x इंटू तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर पहले से x है और एक और x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें करेंगे x इंटू तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर इंटू करेंगे जेड एक्स में x से इंटू तो आएगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेम हम करेंगे y का, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू लाइन से कर दे रहा हूँ। बट यहाँ पर करेंगे y से इंटू करेंगे, तो y का इंटू करने का मतलब यहाँ पर y सब में अटैच करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा वाई क्यूब, वाई से इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली ऐसे बेटा हम इंटू करेंगे, न्यू लाइन से दिखा रहे हैं आपको, देखिए नई लाइन से इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये x से इंटू वाई, यहाँ पर y से इंटू और यहाँ पर z से इंटू। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम z से इंटू करेंगे, यानी कि z हमें अटैच करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जेड वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर देखिए एक्स जेड स्क्वायर ये पोर्शन प्लस का है, और सेम यहाँ पर देखिए ये पोर्शन यहाँ पर माइनस में कट गया। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आपके कैंसिल होंगे। एक और आपको दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का एलिमेंट ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल आउट। ऐसे यहाँ पर आपका लिखा है एक्स जेड एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा माइनस प्लस। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इन तीनों नंबर को छोड़ के सारे नंबर बाकी बेटा आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे यहाँ पर नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उन नंबर को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना एक्स क्यूब, और उसके बाद बच गया यहाँ पर कितना वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिख रहा है वाई क्यूब, यहाँ पर दिख रहा है जेड क्यूब। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर 3 बार है, 1 2 3, और तीनों बार माइनस में है, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस 3x y z। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे इज इक्वल टू LHS, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो प्रूफ करना है कि तीनों का क्यूब x क्यूब y क्यूब z क्यूब की वैल्यू 3x y z के इक्वल होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे यहाँ पे करते हैं सॉल्व। हमें यहाँ पर दे रखा है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, किसकी x प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर को आपस में ऐड करने पे अगर 0 आता है, मेरी बात ध्यान से आप समझिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। 3 नंबर को अगर ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो उन तीनों का क्यूब उनके मल्टीप्लाई के 3 टाइम्स के बराबर होता है, यानी कि हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो सिंपल से यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर अप्लाई करना है एक फॉर्मूला, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो और करके अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0, तो इसकी प्लेस पर लगा देंगे 0, इसके बेटा प्लेस पे लगा देंगे पूरा 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 0 और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0, इस पूरे का करेंगे 0 में तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से ये टर्म कैसा है माइनस में है, ट्रांसपोज करेंगे वहाँ पर तो आ जाएगा प्लस में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये बेटा पूरा हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, जो कि बेटा हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है, डन, अच्छे से कॉपी करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है फाइंड करने को बोला गया -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो आपको बेटा मन में आ रहा है कि हम यहाँ पर क्यूब करके ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ साफ मना किया गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विदाउट डूइंग क्यूब। बेटा आपको बिना क्यूब के फाइंड करना है, यानी कि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर हमें बिना क्यूब के इसे सॉल्व करना है। कैसे, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर बात समझिए आप, अगर हम आपसे बोले -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर हम बिना क्यूब के इन तीनों नंबर्स को बिना क्यूब के अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0। कैसे, 7 5 प्लस 12 माइनस 12 पूरा 0 हो गया। तो जब भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि 3 नंबर का क्यूब फाइंड करना और तीनों प्लस में हमें दे रखे हो, बाहर देखिए प्लस है, इससे मतलब नहीं कि अंदर नंबर माइनस में कुछ भी है, तो अगर तीनों नंबर्स को ऐड करने पे आंसर प्लस में आ रहा है तो उस समय पर कैसे करना, हमें फॉर्मूला होता है डायरेक्ट यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। याद रखिएगा इस फॉर्मूले का आपको यूज कब करना है, व्हेन, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तभी। यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं और 0 आता है तो उन तीनों नंबर का जो क्यूब होता है, 3 नंबर को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो उन तीनों नंबर का जो क्यूब होता है वो 3xyz के इक्वल होता है। वैसे यहाँ पर कर लेंगे तो अगर ये x क्यूब है, ये y क्यूब है और ये z क्यूब है, ये अगर हमारा x क्यूब है, ये अगर y क्यूब है और ये z क्यूब है, तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए 3xyz, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3x का मतलब -12, y का मतलब 7 और z का मतलब 5। तो यहाँ पर पूरा हमारा आ जाएगा -36 इंटू 7 इंटू 5, पहले करेंगे 7 का इंटू माइनस में 2 4 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया -1260 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, कैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर इंटू करेंगे, आ जाएगा 36, यहाँ पर 7 5 4, ठीक है, डन। इस तरह से बेटा यहाँ पर बिना क्यूब के हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, फाइंड करना है आपको लेंथ, फाइंड करना है आपको ब्रेथ, यानी कि आपको एल और बी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या है, इफ़ एरिया इज गिवन बाई, आपको यहाँ पर एरिया दे रखा है, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ से बनता है एरिया, मतलब कहने का अगर हम बात करें यहाँ पर इसे बेसिक पॉइंट में, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसको ऐसे बोले हम कि ऐसे लेंथ एक ब्रैकेट में और एक बार ब्रेथ, तो बेटा हमें ओवरऑल इसको बस फैक्टर कर दीजिए, तो एक ब्रैकेट में जो आएगा उसे लेंथ बोल देंगे और एक ब्रैकेट में जो आएगा उसे हम लोग ब्रेथ बोल देंगे। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई थी कि फाइंड करना है लेंथ, फाइंड करना है ब्रेथ और हमें एरिया गिवन है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन में सिखाया था आपको पहले क्वाड्रेटिक, मतलब मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का इंटू करते हैं कॉन्स्टेंट में, यानी कि 25 का इंटू करेंगे, इसमें बेटा हम लोग 12 में करेंगे इंटू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 25 को बोल सकते हैं 5 इंटू 5 और 12 को 4 इंटू 3,
देखिए इसका हमें इसमें इंटू करना है और ऐसा इंटू करने के बाद ऐसा करना है कि प्लस करने पर 35 आ जाए और इंटू करने पर ये हमारा आ जाए। तो देखिए इंटू हमने ऐसे किया, पूरा इंटू नहीं किया हमने, ऐसे कर लिया। यहाँ पर देखिए 5 4 जा 20, तो 5 × 4 इसको ले लीजिए पहले, तो यहाँ कितना आ गया 20 आ गया, और इंटू 5 3 जा 15, ये देखिए हमारा बन गया। क्लियर है ना। इस तरह से बेटा आपको यहाँ पर फैक्टर बनाना है, मतलब कहने का 20 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, और अगर 20 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना होता है, आगे पीछे करना होता है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे सवाल, पूरा ध्यान दीजिए। 25a² माइनस इन ब्रैकेट 35 को हम लोग बोल सकते हैं 20 + 15, बाहर यहाँ पर a है और प्लस 12, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 25a² माइनस है, साइन चेंज, यहाँ पर a से इंटू करेंगे तो आ जाएगा -20a माइनस 15a एंड प्लस 12। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है दो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, दो पार्ट, एक पार्ट और दो पार्ट। इन दोनों में कॉमन है 5 और a, तो जो भी यहाँ पर नंबर कॉमन लेंगे उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 और यहाँ कितना आ गया a माइनस, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 20 में तो कितना आएगा 4, तो यहाँ कितना आ गया 4। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 के टेबल में आता है 15 और 3 के टेबल में आता है 12, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 3, और यहाँ पर माइनस भी है, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होगा, जो नंबर प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, तो आएगा 5a। 3 से डिवाइड करेंगे पहले 15 को 15 को तो आ जाएगा 5a, और यहाँ पर -3 4 जा 12। ठीक है, और देखिए ध्यान से अगर आपने सही फैक्टर किया होगा तो ये दोनों पार्ट्स हमेशा सेम आते हैं, सेम साइन के साथ आते हैं। तो 5a - 4 दो बार है यहाँ पर, सेम है, इसको एक बार करेंगे 5a - 4 और एक ब्रैकेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स, बचे हुए एलिमेंट्स यानी कि 5a - 3। ये पूरा बेटा हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें जो हमारा देयरफॉर जो पहला पार्ट बन जाएगा लेंथ, यानी कि लेंथ हमारा आ गया ब्रैकेट में 5a - 4 यूनिट। ठीक है, और जो हमारा ब्रेथ है वो यहाँ पर आ गया, ब्रेथ यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5a - 3 यूनिट। ठीक है, इसे अच्छे से आप कॉपी करिए, इसके दूसरे पार्ट को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला पार्ट था इसका। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, फाइंड करने को बोला गया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब कि अभी जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 15 ही था, बस 16 में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ध्यान से, सब में से कॉमन क्या है, सब में कॉमन है 3x, तो 3x कॉमन है, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा x - 4। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा कितना 4। तो देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, पहला क्या है 3 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है x और तीसरा पार्ट क्या है x - 4। तो देयरफॉर लेंथ आ गया हमारा 3 यूनिट, पहला लेंथ होता है, फिर यहाँ पर दूसरा क्या बन गया ब्रेथ यानी कि x यूनिट, और तीसरा हमारा आ गया हाइट यानी कि x - 4 यूनिट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे फैक्टर हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब में से कॉमन क्या है, तो सब में से कॉमन है आपके पास 4 और k। तो सब में कॉमन क्या है इसमें से 4k, तो 4k कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा अंदर 3y² प्लस 2y - 5। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो 4 से सबको डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद हम फैक्टर करेंगे तो आ गया 4k, फैक्टर आपको सिखाया था 5 यहाँ पर है और यहाँ पर y² के कोफिशिएंट से हमेशा क्यूबिक और स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करते हैं, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर कितना हमारे पास आ गया 5 3 जा 15। तो 15 के 2 पार्ट करेंगे यहाँ पर, जिसमें प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा 5 और 3। 5 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और इंटू करेंगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे 3y² प्लस 2 को बोल सकते हैं 5 - 3y - 5। यहाँ पर कितना आ गया 4k इन ब्रैकेट 3y² प्लस इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5y - 3y - 5। यहाँ कितना आ गया पूरा 4k इन ब्रैकेट, देखिए बन जाएंगे पेयर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारे पास y, यहाँ बचेगा हमारे पास 3y + 5। इसमें कॉमन क्या है माइनस, कुछ कॉमन नहीं है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3y + 5।
आपसे कहा था मैंने कि अगर हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो पूरा साइन यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, दोनों माइनस में दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे कितना 4k इन ब्रैकेट, देखिए दोनों सेम सेम है, सेम पार्ट्स को एक बार 3y + 5 और यहाँ पर रिमेनिंग y और 1 को अलग, रिमेनिंग पार्ट्स को y - 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये देखिए हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, तो ऐसे करेंगे देयरफॉर लेंथ हमारा आ गया है 4k यूनिट, बेटा ब्रेथ हमारे पास आ गया है 3y + 5 यूनिट, और हाइट हमारे पास आ गया है y - 1 यूनिट। तो बेटा